मैं योगेश पाल कानपुर से। मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ में कानपुर में घाटमपुर में स्थित ओशो ध्यान केंद्र में गया। वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ समझा, जाना और उसके बाद मुझे एक उत्सुकता हुई कि ओशो के मुख्य आश्रम पूना कैसा है। उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ओशो आश्रम में हर साल 100 से ज्यादा देशों के लोग आते हैं। पुणे आचार्य रजनीश ओशो के अनुयायी देश विदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में हर साल पुणे स्थित उनके आश्रम में ज्ञान और अध्यात्म की दीक्षा लेने के लिए आते हैं। इनमें बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। 11 दिसंबर को ओशो का जन्मदिन है। इस मौके पर आपको उनके पुणे आश्रम और उसमें रहने वाले अनुयायियों की लाइफस्टाइल के बारे में बताया जा रहा है। इस आश्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एड्स HIV टेस्ट पास करना अनिवार्य है। अंदर से बेहद आकर्षक है आश्रम। ओशो अपने बेबाक और स्पष्ट विचारों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहे। ऐसा ही माहौल उनके पुणे स्थित आश्रम में भी देखने को मिलता है। शहर के कोरेगांव पार्क इलाके में 28 एकड़ में फैले इस आश्रम का निर्माण सन 1974 में ओशो के हाथों हुआ था। यहाँ प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा मेल नजर आता है। आश्रम के भीतर बने बांस के कॉटेज, संगमरमर की पगडंडियां, काले रंग में बनी शानदार बिल्डिंग, पानी के कृत्रिम झरने, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल और आसपास बैठे विदेशी सैलानी आपको यहाँ बार बार आने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। एंट्री से पहले होती है एड्स HIV की जांच। पुणे का ओशो आश्रम किसी रिसोर्ट से कम नहीं है। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट मुख्य सड़क से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य सड़क से आश्रम के गेट तक पैदल जा सकते हैं। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ की हरियाली बेहद आकर्षित करती है। आश्रम में प्रवेश से पहले मुख्य गेट पर बने रिसेप्शन सेंटर पर 1500 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद प्रत्येक आगंतुक का HIV टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। एड्स टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें आश्रम में प्रवेश की अनुमति मिलती है। आश्रम में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक आई कार्ड दिया जाता है। आश्रम के भीतर ड्रेस कोड। आश्रम में एक ड्रेस कोड लागू है। यहाँ घूमने आने वालों को मैरून, लाल और सफेद रंग का एक विशेष परिधान पहनना अनिवार्य है। आश्रम के अलावा यह बाहर सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आश्रम में रहने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 से 15,000 रुपए के बीच रूम मिल सकते हैं। इसके अलावा बाहर कई होटल भी हैं, जिनमें कम दामों में कमरे मिल सकते हैं। रंगीन है भीतर का नजारा। आश्रम में एंट्री के बाद एक छोटी सी इंडक्शन क्लास भी होती है। उस क्लास में 30 से 40 लोग शामिल होते हैं। इसके बाद शुरू होती है आश्रम यात्रा। यहाँ घूमने के दौरान मेडिटेशन सेंटर में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सक्रिय व निष्क्रिय ध्यान विधि करवाई जाती है। रात को मेडिटेशन रिजॉर्ट का रंगीन जीवन देखने लायक होता है। यहाँ खुले आकाश के नीचे भोजन, संगीत व नृत्य का कार्यक्रम होता है। इसमें 100 से ज्यादा देशों से आए अनुयायी, जिनमें ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और ब्रिटेन प्रमुख है, शामिल होते हैं। यहाँ हर आयु वर्ग के लोगों से मिलने जुलने का आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ ओशो ध्यान की सरल सक्रिय विधियां सीख सकते हैं, जिनकी संरचना मनुष्य के विचलित मन और तनाव को दूर करने के लिए की गई है। आने से पहले चेक करें मेडिटेशन रिजॉर्ट का ऑनलाइन टूर, साथ ही यात्रा और कार्यक्रमों की जानकारी http://www.osho.com/ से प्राप्त की जा सकती है। यह अलग अलग भाषाओं में विस्तार से दी गई वेबसाइट है, जिसमें ऑडियो व वीडियो वेबकास्टिंग, ऑडियो बुक क्लब, ओशो प्रवचनों के संपूर्ण अंग्रेजी व हिंदी अभिलेख और ओशो के वीडियो, ऑडियो व पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी